Because when you're alone as a kid, till it's too late. Here, take it. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. I saw something. There was this clown. Yeah, I saw him too. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 मूवी के शुरू में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोट बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने जाता है और तभी इस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते एक सीवर में चली जाती है। वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने के लिए सीवर के पास जाता है तो हम पहली बार पेनीवाइज को वहाँ देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को बोट वापस करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है। उसके पास आते ही वो उसका एक हाथ ही खा लेता है। इसके बाद उस बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया है। फिर हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो एक शीप हाउस में होता है। उसे कहा जाता है कि वो एक बेर को शूट करे लेकिन वो नहीं कर पाता, लेकिन उसे ऐसा करना था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं। वहीं पर एक लड़की बेवर्ली को देखते हैं जिसकी क्लास फेलो उसे काफी तंग करते हैं। बच्चे वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ ढूंढने आई थी। वहाँ पर एक लड़का हेनरी भी था जो बहुत ज्यादा इल मैनर्ड था। वो बिल और इसके बाकी फ्रेंड्स को काफी तंग करता था। वहाँ हम बेवर्ली की बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देखते हैं। वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। दूसरी तरफ बिल जब स्कूल से घर वापस आता है तो इसके फादर उसे काफी डांटते हैं क्योंकि बिल समझता था कि उसका छोटा भाई अब भी जिंदा है जो सीवर में गिरकर उस जगह पहुंच गया होगा जहां उसका डेड एंड होता है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है और वो ये सब कुछ करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा। माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तो वहाँ उसे एक डोर मिलता है और उसके पीछे वो काफी अजीबोगरीब चीजें महसूस करता है। इस दरवाजे के पीछे से काफी लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं और तभी अचानक से वो डोर खुद बहुत ओपन हो जाता है। वहाँ पर माइक पेनीवाइज को देखता है। इतनी देर में हेनरी वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और माइक को तंग करके वहाँ से चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है। वहाँ वो एक बहुत खौफनाक लेडी की पेंटिंग देखता है जिससे वो अक्सर डर जाया करता है। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज था जो सबको उनके डर से ही डराता था। और बेल लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिखता है और साथ एक जगह डेरी टाउन की हिस्ट्री भी रीड कर रहा होता है। असल में वो वही जगह थी। उस हिस्ट्री में से डेरी टाउन में होने वाले तमाम हादसों के बारे में मालूमात मिलती है। वो हादसात लोगों की मौत के मुतालिक थे, यानी कि बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। बेन को वहाँ पर एक बैलून भी उड़ता हुआ नजर आता है। जब बेन बैलून का पीछा करते हुए जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत से ईस्टर एग्स मिलते हैं। वो उन्हें फॉलो करते करते लाइब्रेरी के बेसमेंट तक पहुँच जाता है और तभी एक आधा जला सरकता इंसान बेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेन वहाँ से भाग जाता है। बेन जब वहाँ से जा रहा होता है तब हेनरी और उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ तक कि हेनरी एक चाकू से उसके पेट पर एच लिख देता है। तभी किसी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। हेनरी और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उसी सीवर के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले कि वो सब लोग बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते, बेन वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे घोस्ट नजर आते हैं और पेनीवाइज उसे मार डालता है। बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स बेन के लिए बैंडेज इक्विपमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में बेवर्ली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी मदद करती है। फिर वो सब बेवर्ली को उनके साथ तालाब पर जाने के लिए इनवाइट करते हैं। बेवर्ली जब घर पहुंचती है तब उसके फादर उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। फादर के बिहेवियर की वजह से बेवर्ली काफी अपसेट रहती थी। इस बार तो वो इतनी दुखी होती है कि वो अपने बाल काट लेती है। फिर वो सब फ्रेंड्स और बेवर्ली तालाब पर काफी एंजॉय करते हैं। फिर सब फ्रेंड्स पेन के घर जाते हैं और वहाँ पर उसका डेरी टाउन से रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। पेन उन्हें बताता है कि जो जो लोग इस सिटी में रहा करते थे एक एक करके वो वहाँ से गायब होते रहे, लेकिन अजीब बात तो ये है कि लोगों के गायब होने का कोई भी रीजन सामने नहीं आया। सिर्फ उस सिटी में कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे। वहाँ पर ये सब आम हो गया था, लेकिन उसके पीछे ये पता नहीं चल सका ये कौन कर रहा होगा। फिर हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है। ठीक उसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का टाइम हो जाता है। एडी वहाँ पर रुककर अपनी मेडिसिन लेने लगता है और तभी एडी को उस घर से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें सुनकर एडी काफी घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है।
तभी उसके हाथ से उसकी मेडिसिन गिर जाती है। जब एडी अपनी मेडिसिन उठा रहा होता है तभी वहाँ एक बदसूरत और खौफनाक सा आदमी वहाँ आकर उसे डराता है और डराते डराते उसे उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन एडी भागकर इस घर के पीछे चला जाता है। एडी को वहाँ पर पेनीवाइज नजर आता है। एडी वहाँ से भाग जाता है इसलिए वो वॉशरूम में जाती है। तब उसे वॉशिंग से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। बेबिल्ली जब मयरिंग ट्रेप सिंक के अंदर डालकर बाहर निकालती है वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उस पर इंसानी बाल भी लगे होते हैं जो बेबिल्ली की पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। इसके बाद उस वॉश सिंक से बहुत सारा खून तेजी से बाहर निकलता है और पूरा वॉशरूम और बेबिल्ली खून से भर जाते हैं। बेबिल्ली के रोने की आवाज सुनकर उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो बेबिल्ली अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे भी देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा खून है लेकिन बेबिल्ली सोचती है कि उसके फादर को वो सब क्यों नजर नहीं आया। सब बच्चे मिलकर वॉशरूम साफ करते हैं। फिर फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा था और वो जोकर उनको भी नजर आता है। और कुछ दूर फासले पर उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है। वो माइक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके फ्रेंड्स जबरदस्ती माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे काफी मारते भी हैं। तभी कुछ दूर फासले पर माइक को पेनीवाइज नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ साथ वो माइक को एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा था। और कभी वो फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वो हेनरी और उसके फ्रेंड्स पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और वो लोग माइक को बचा लेते हैं। फिर वो ग्रुप मिसिंग होने वाले बच्चों के पोस्टर देख रहे थे। तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने डेडी टाउन के बारे में दोबारा से पढ़ा है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेडी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे हादसात होते रहते हैं। इन हादसात में जो लोग गायब होते हैं वो ज्यादातर बच्चे होते हैं। ऐसा तो पहले कुछ अरसे तक चलता रहता है फिर अचानक से बंद हो जाता है। फिर 27 सालों बाद ऐसा होने लगता है और इतने ज्यादा शिकार करने के बाद 27 सालों तक वो गायब हो जाता है। और साथ में वो ये बात भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों के सामने इन्हें इसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। और जाहिर है कि तकरीबन सब बच्चे ही जोकर से डरते हैं। फिर बेन सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर लोगों को पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो इंसिडेंट्स हुए थे वो जमीन के नीचे एक गटर से जुड़े हुए हैं और सारे गटर एक ही जगह पर आकर आपस में मिलते हैं और वो कुआं है जो इस पुराने घर में था। सारे बच्चे समझ आते हैं कि पेनीवाइज वहीं रहता है। एडी इन बातों से काफी डर जाता है और वो सब बंद करने के लिए कहता है और तब अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप से ऑन हो जाता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होने लगती हैं। अभी उन पिक्चर्स में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है और तभी पेनीवाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आता है। पेनीवाइज उस पिक्चर से निकलकर बच्चों को डराता है और सारे बच्चे काफी डर जाते हैं। तब बिल डिसाइड करता है कि वो इस पुराने खंडर वाले कुएं में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। तब सब बच्चे बिल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उस घर में जाते हैं। वो कहता है हमें उसका मुकाबला करके उसे रोकना चाहिए वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पर हो सकता है कि मैं उनमें से ही हूँ जो मिसिंग हो जाए और जोकर का शिकार बन जाए। और जब वो सब उस घर के अंदर जाते हैं तब पेनीवाइज उन्हें वियन दिखाता है और सब दोस्तों को एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी उसी खौफनाक आदमी से डरकर स्टेयर्स से नीचे गिर जाता है और काफी जख्मी हो जाता है। फ्रेंड्स ने बिल का एक फ्रेंड रिची जो एक रूम में बंद हो जाता है और वहाँ बहुत सारे जोकर्स थे। फिर वहाँ पेनीवाइज आ जाता है। इससे पहले कि वो रिची को कोई नुकसान पहुंचाता बिल दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है। इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डराकर मार देता बिल और रिची वहाँ पहुंच जाते और पेनीवाइज इन दोनों पर ही अटैक कर देता है। और तभी बेबिल्ली एक लोहे की रॉड को पेनीवाइज के सर में मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों को डराने लगता है। अपने बड़े नाखूनों से वो बेन को जख्मी कर देता है लेकिन वो सभी बच्चे वहाँ एक साथ थे और पेनीवाइज भी जख्मी था तो वो इन्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उस कुएं में जाते देख लेता है। तभी वो सब बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को कहता है कि अब दोबारा वो इस घर में जाएंगे लेकिन अब वो पूरी तैयारी से आएंगे और बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला करेंगे। बेबिल्ली के अलावा कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो कहते हैं कि वो वापस वहाँ नहीं जाएंगे। रिची जब उसे कहता है कि उसका भाई अब मर चुका है बिल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बेबिल्ली उन्हें काफी समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन बेबिल्ली की बात कोई नहीं मानता। वो जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे वहाँ एक नाइफ मिलता है। वो नाइफ उसी का था जो जंगल में गिर गया था जब वो बेन के पीछे भागा था। हेनरी जब वो चाकू ले लेता है तो वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। पेनीवाइज हेनरी को फोर्स करता है कि वो अपने फादर को जान से मारते क्योंकि हेनरी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका था। वो सच में अपने फादर को मार देता है। बेबिल्ली के डैड एग्रेसिव होकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बेबिल्ली अपने फादर को टांग मारकर वहाँ से भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है लेकिन उसका बाप दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बेबिल्ली सिंक अपने फादर के सर पर मारती है जिससे वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बिल बेबिल्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर में आ जाता है। वहाँ उसे उसके फादर की बॉडी के साथ एक मैसेज लिखा मिलता है। उसमें लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। बिल अपने सब फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेबिल्ली को ले गया है। वो बेबिल्ली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं। वो सब दोबारा से उस घर में आते हैं। इस बार वो पूरी तैयारी से पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए हथियार भी अपने साथ लाए होते हैं। अब बेबिल्ली के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं जिसकी वजह से वो होश में आ जाती है। वो देखती है कि वो एक गटर में है
और कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर वहाँ लगा होता है। वहाँ बच्चों की डेड बॉडीज भी हवा में फ्लाई करती हैं। बेवर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है और काफी डराता है, लेकिन बेवर्ली नहीं डरती। वो बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला करती है। लेकिन पेनीवाइज जब देखता है कि वो उससे नहीं डर रही, तो वो उसे उसका असली रूप दिखाता है, और वो पेनीवाइज की डेड लाइट भी थी। उसे देखकर बेवर्ली बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कुएं से नीचे उतरते हैं, लेकिन सबसे लास्ट पर जब माइक की बारी आती है तो हेनरी उस पर अटैक कर देता है। उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके कुएं से उसे नीचे गिरा देता है। तब उनका एक फ्रेंड उनसे बिछड़ जाता है और यहाँ पर पेनीवाइज उस भयानक पेंटिंग वाली औरत की सूरत में उस पर अटैक कर देता है। बाकी फ्रेंड्स अपने उस दोस्त को ढूंढने वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज उसे जान से मार डालता, वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। और तभी बिल को अपना छोटा भाई वहाँ नजर आता है, जिसे फॉलो करते हुए वो इसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बेवर्ली भी थी। बेवर्ली हवा में लटकी हुई थी। बिल इसे नीचे लाने की कोशिश करता है, फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। फिर बेन बेवर्ली को हक करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था। तभी वो पेनीवाइज के ट्रैप से बाहर आ जाती है और बिल्कुल होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को इसके छोटे भाई के रूप में काफी इमोशनल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर रोता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो उसे गन से शूट कर देता है। अब पेनीवाइज अपने असल रूप में आकर उन सब पर अटैक कर देता है। वो सब बच्चे एक होकर इसका मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उनको बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो कहता है कि तुम बिल मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं इसे खाकर 27 सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपनी लाइफ में वापस चले जाना। पेनीवाइज के यही अल्फाज उसी पर भारी पड़ जाते हैं और बच्चे बिल्कुल एक होकर इससे लड़ते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन बच्चे नहीं डरते। लेकिन पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और डर भी नहीं रहे थे। तो यहाँ तक कि वो मार कर पेनीवाइज को भी काफी जख्मी कर चुके थे। उन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है।